यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका इस बाइबल सेशन में, बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे हम पिछले कुछ सेशंस से हम लोग एक विषय पर, एक टॉपिक के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है टैबरनैकल। और आज इसका 5th पार्ट है। टैबरनैकल के बारे में जैसे हमने पहले वाले 1-2 सेशन में बोला है कि पूरा 20 अध्याय इसके ऊपर लिखा गया है। तो उसी कारण एक एक बातों को, एक गहराइयों को समझने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस को, ताकि हम सब जब बाइबल अध्ययन करें और इसकी विशेषताओं को समझे कि ये तंबू, मिलाप वाला तंबू, वाकई में परमेश्वर हमारे बीच में क्यों निवास करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, और वो किस तरह से उन्होंने अपना डिजाइनिंग खुद स्वयं मूसा के जरिए उन्होंने इज़राइल के लोगों तक पहुंचाया। राइट। तो पिछले पार्ट में, पार्ट 4 में हमने देखा था, या फिर अब तक जितना भी हमने देखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यूथ ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टैबरनैकल का जो मैपिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि किस तरह से टैबरनैकल का बाउंड्री होना चाहिए। ईस्ट साइड से एंट्रेंस होना चाहिए, एंट्रेंस पे 4 पिलर्स होने चाहिए। जैसे ही अंदर आते हैं अल्टर, अल्टर के बाद लेवर, लेवर के बाद एक्चुअल में जो टेंट होता है टैबरनैकल का, वो उसके अंदर टेबल ऑफ शूब्रेड, मनोरा, अल्टर, फिर दूसरा पर्दा जिसको बोलते हैं द वेल, उसके अंदर साल में एक बार महायाजक जाता है, जिसको बोलते हैं अति पवित्र स्थल, अति पवित्र स्थान, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा उतर आती है। वो है होलीस ऑफ होलीज, ये होली प्लेस वाला कंपार्टमेंट, और ये होलीस ऑफ होलीज। राइट। और इस टैबरनैकल को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? इज़राइल के लोगों के बीच में, जहां पे इज़राइल के गोत्र के लोग रहते हैं उनके बीच में, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे मध्य में रहना चाहता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पिछला स्ट्रक्चर में, सेशन में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से टैबरनैकल इज़राइल के 12 गोत्र के बीच में है, जो कि ईस्ट साइड से एंट्रेंस होता है, ईस्ट साइड से, और नॉर्थ साइड में रूबेन, सीमोन, गाद का गोत्र है, वेस्ट साइड में इफ्राइम, मनस्से, बेंजामिन का गोत्र है, और नॉर्थ साइड में दान, आशेर और नफ्ताली का गोत्र है, और ईस्ट साइड में जहां से शुरुआत होती है वहां पे जूदा, इस्साकार और ज़बूलून का गोत्र है। और ये चारों मोसेस और आरोन के बच्चे और लेवी के गोत्र वाले लोग हैं, जो टैबरनैकल, जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई टहल करेंगे। और पिछले सेशन में हमने देखा था, पिछले कुछ सेशन में हमने देखा था, अल्टर के बारे में देखा था, अल्टर क्या चीज होती है, उसके बाद में लेवर के बारे में देखा था। अब लास्ट सेशन में हमने देखा कि ये जो टेंट है ये किस तरह से बनाया गया है। टेंट किस तरह से बनाया गया है? शिटिम वुड, है ना। टेंट के नॉर्थ साइड में, सॉरी साउथ साइड में बोर्ड्स। तो टेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लगते हैं? बोर्ड्स, बोर्ड्स, शिटिम वुड के प्लाई, है ना। उसका जो डायमेंशन है हमने लास्ट टाइम पे देखा था, डायमेंशन हमने लास्ट टाइम के देखा था। बोर्ड्स किससे बनते हैं? शिटिम वुड, बाबुल के पेड़ से, शिटिम वुड। और उसके ऊपर कौन सा प्लेटिंग किया जाता है? गोल्ड को। ठीक है। वुड क्या दर्शाता है? हम इंसान जो पहले पापी थे, लेकिन परमेश्वर के भवन का एक अहम हिस्सा बनके परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा, गोल्ड प्योरिटी को दर्शाता है, गोल्ड महिमा को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने हम जैसे पापियों को चुनकर अपने मंदिर में एक स्थान, एक ऐसा पिलर के जैसा हमको बनाया कि हम मंदिर बन सके उसके। राइट। और उसमें परमेश्वर की महिमा से प्रभु ने हमको ढक दिया, परमेश्वर ने उसकी पवित्रता से हमको ढक दिया। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि ये वुड्स स्टैंड किस पे होंगे? ऐसे ही खड़ा करेंगे तो ये गिर जाएंगे। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम पे देखा था, उसको स्टैंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? सॉकेट्स, है ना। सॉकेट्स के बारे में हमने देखा। सॉकेट्स किसका बनता है? ये अभी
सिल्वर का, सिल्वर का, राइट। सिल्वर के सॉकेट्स, कितने सिल्वर्स थे उनके पास? 5 टन, मतलब 5000 किलो चांदी, राइट। अब ये कहां से इनको मिला? उन्होंने ही जमा किया। कैसे जमा किया? परमेश्वर ने बोला गरीब हो या अमीर हो, ना कम देगा ना ज्यादा देगा, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ हिस्सा, जो सब दे सकते हैं, सब बेयर कर सकते हैं, जो कि आधा शेकेल, राइट। तो सिल्वर से सॉकेट्स बन गए। फिर बाद में हमने क्या देखा था? फिर बाद में क्या था? फिर सॉकेट्स, बोर्ड्स आया, सॉकेट्स आया, और यहां पे हम लोग ने क्या देखा? ये रॉड्स है ना, 5 रॉड ईस्ट साइड में, 5 रॉड वो वेस्ट साइड में। तो सॉकेट्स क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को। ये क्या दर्शाता है? मैन को। तो ये सब इंसान, पापी लोग किसके 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 नींव पर खड़े हैं? यीशु मसीह के नींव पर खड़े हैं, राइट। और ये सबको जोड़ के कौन रखता है? होली स्पिरिट। तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि किस तरह से परमेश्वर का भवन के लिए जो सामग्री यूज करते हैं उसका क्या असल में महत्व है। और ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसको परमेश्वर ने चुना था? किसको परमेश्वर ने चुना था? ये स्ट्रक्चर को। मोसेस को तो डिजाइन बताया गया, लेकिन स्ट्रक्चर किसके जरिए, किसको परमेश्वर ने चुना और उसको अपनी आत्मा से भरा, अपने ज्ञान और बुद्धि से भरा? किसने अपनी आत्मा से भरा, अपने ज्ञान और बुद्धि से? परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को चुना था, बेजलील, 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 जिसका मतलब है शील्ड ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, है ना, या फिर हाउस ऑफ गॉड। क्या मीनिंग था उसका? शैडो ऑफ गॉड। टैबरनेकल न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में बोला गया, पौलुस बोलता है वो मिलाप वाला तंबू परछाई है। ओल्ड टेस्टमेंट इज अ शैडो ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, तो शैडो ऑफ गॉड। उसके बाद एक और पर्सन था जिसको चुना गया, कौन था वो? अहोलिया, 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 अहोलिया। उसका नाम क्या था? उसका मीनिंग क्या था? टेंट ऑफ लॉर्ड या फिर टेंट ऑफ फादर, है ना, टेंट। टेंट को बनाने के लिए टेंट को चुना गया, है ना। परमेश्वर चुन चुन के प्रभु अपनी महिमा को दर्शाता है। आज के सेशन में हम लोग इसका ऊपर का आउटर कवरिंग देखेंगे और उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो ये सेशन भी बहुत ही छोटा होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कवरिंग्स के बारे में, है ना। यहाँ पे वुड्स से, शिटिंग वुड से पिलर्स खड़ा कर दिए, यहाँ पे शिटिंग वुड से पिलर खड़ा कर दिए। अब क्या करना है? टेंट को कवर करना है, कवर करना है, कवर करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये अंदर की बातें कर रहे हैं। इसको बनाया कैसे? ये स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने देखा शिफ्टिंग वुड का इस्तेमाल किया। अब ऊपर ढकना है ना, ये दीवारें बना दिए तो ऊपर छत चाहिए हमको। छत के लिए आज का सेशन है कवरिंग, कवरिंग, ठीक है। तो ये कवरिंग के में भी एक अपनी अलग ही विशेषताएं है। कवर करने के लिए परमेश्वर ने कुछ भी यूज नहीं किया। चार कवर से प्रभु ने इस टैबरनेकल को, टेंट को ऊपर से 4 पर्दों से ढक दिया। 4 पर्दों से, 4 कवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 आउटर और 2 इनर, इनर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग, राइट। तो एक एक करके हम इनकी विशेषताओं के बारे में और इसका स्ट्रक्चर कैसे है उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कवरिंग के बारे में देख रहे हैं। जो मिलाप वाला तंबू है उसके ऊपर का कवर कैसे होता है? 4 पर्दों से ढका गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, तो पूरे के पूरे 4 पर्दों से ऊपर ढका गया है। तो सबसे पहला कवर, मतलब टेंट के ऊपर सबसे पहला कवर जो लग रहा है उसको चलो नाम देते हैं, लेट दैट बी फर्स्ट कवर। ओके, फर्स्ट कवर, इसमें फाइन
लिनेन क्लॉथ यूज किया गया है, ठीक है, फाइंड लिनेन क्लॉथ, और उसका कलर क्या क्या है, ब्लू, पर्पल एंड रेड, स्कारलेट इसको बोलते हैं, स्कारलेट, बाइबल में बोला गया ब्लू, पर्पल एंड स्कारलेट, ठीक है, ब्लू, पर्पल एंड स्कारलेट, ब्लू, पर्पल एंड स्कारलेट, ठीक है। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर टेंट के बारे में आपको मिलेगा एक्सोडस 26 का, उसका पहला से शायद 14 तक, एक कवर के बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्सोडस 26 चैप्टर, निर्गमन की किताब 26वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 14 तक हमारा पूरा स्टडी आज इतने में ही घूमते रहेगा, ठीक है। ठीक, अभी क्या करते हैं, फर्स्ट कवर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट कवर पहला कवर किससे ढका गया, फाइंड लिनेन क्लॉथ से, लिनेन कपड़े से लिया गया, और उसका कलर क्या यूज किया गया, ब्लू, पर्पल, रेड, ऐसे एक ब्लू का था कलर, एक ऐसे एक पर्पल का, और फिर एक रेड का, ऐसे फिर से बाद में फिर से ब्लू, फिर से पर्पल, और फिर से रेड, ऐसे लाइन थे, ब्लू पट्टी, रेड पट्टी, पर्पल पट्टी, ठीक है। ये कवर की विशेषता ये है कि ये कवर बाहर वालों को दिखता नहीं है, ये फर्स्ट कवर है, क्योंकि उसके ऊपर एक और कवर आएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये चौथा कवर सबको दिखता है, अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ जो अंदर जाता है उसको ही दिखता है, राइट। तो ये फर्स्ट कवर के बारे में देखेंगे। चलो, फर्स्ट कवर जेनेसिस 26 चैप्टर, उसका फर्स्ट वर्स से हमको समझ में आएगा। 26 उसका फर्स्ट चैप्टर, 26 चैप्टर, उसका फर्स्ट वर्स कोई पढ़ेगा? फिर हाँ, निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, ठीक है। निवास स्थान के लिए पहला कवर का रिक्वायरमेंट बता रहा है परमेश्वर, 10 पर्दे बनवाना। टोटल कितने होना चाहिए पर्दे मतलब क्या बोलते हैं इसको, कर्टेन्स, ठीक है। कितने पर्दे, 10 पर्दे बनवाना, ठीक है। अभी सुनो डायमेंशन अच्छे से। हाँ, इनको बटी हुई सनी वाले और हाँ नीले, हाँ बैंगनी और लाल हाँ रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करीबों के साथ बनवाना। एग्जैक्टली यहाँ पे बता रहा है कि फाइंड लिनन क्लॉथ लेना जो ब्लू, पर्पल और रेड मतलब स्कारलेट कलर का हो, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे आप ये कर्टन बनाओगे ना, ऐसे डिजाइन कलर वाले, इसके ऊपर ड्राइंग करना, किसका ड्राइंग करना, केरूबिम का। किसका ड्राइंग करना, केरूबिम मतलब स्वर्गदूत, केरूबिम के पंखों से उसको ड्राइंग करना, ऐसे, ठीक है। अंदर की तरफ मतलब जो भी अंदर जाए ऊपर देखेगा तो उसको केरूबिम के फोटोज दिखेंगे, ठीक है। और ये ब्लू, पर्पल और रेड के कर्टन्स दिखेंगे, 10 कर्टन्स, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अब ऐसे पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा गया है कि एक पर्दे का लेंथ और विड्थ कितना है, लेंथ और विड्थ कितना है। तो इसका लेंथ है 28 क्यूबिट्स, ठीक है, और इसका विड्थ है 4 क्यूबिट्स। 1 क्यूबिट मैंने बोला था 1.5 फुट, ठीक है। तो ऐसे 28 क्यूबिट का लेंथ होना चाहिए एक पर्दे का, और 4 क्यूबिट का ब्रेथ होना चाहिए। ऐसे कितने पर्दे चाहिए टोटल, 10, ठीक है। बाइबल स्टडी कर रहे तो थोड़ा और अच्छे डीप में करेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते जाओ। इसी का ये जहां से खत्म हुआ था, हाँ पढ़ते जाओ, कंटिन्यू। एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। चौड़ाई 4 हाथ की हो, समझ में आ रहा है? वही चीज जो बाइबल बता रहा है वही मैं बता रहा हूँ, इसलिए जस्ट कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं बता रहा। हाँ आगे। सब पर्दे एक ही नाप की हो, एक ही साइज के होना चाहिए। जितने कर्टन लिए ना सब 28 बाई 4 ऐसे कितने चाहिए, 10 पर्दे चाहिए, राइट। कर्टन्स। आगे 5 पर्दे हाँ
5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। एग्जैक्टली अब यहाँ पे आता है एक्चुअल डिजाइनिंग। ठीक है, फर्स्ट कवर का डिजाइनिंग, 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हो, मतलब ये एक पर्दा, उससे जुड़ा दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा, चौथा पर्दा, पांचवा पर्दा। ठीक है, इसको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5। 5 पर्दे ऐसे अटैच करना कि एक दूसरे से जुड़े हो। 10 में से 5 लो, उसको जोड़ दो। ठीक है, आगे और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे, जो बचते 5 है, टोटल कितने हैं 10। ठीक है, 10 कर्टन्स। हाँ, 10 कर्टन्स में 5 को जोड़ देना और जो बचे 5 है वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इतना इजी स्ट्रक्चर, मतलब इतना इजी वे में परमेश्वर ने मूसा को बताया है कि अगर वो हम लोग पढ़ते पढ़ते करें ना, सच में हम भी बना सकते हैं वैसे। बस पवित्र आत्मा का गाइडेंस चाहिए। अगर खुद से पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, लेकिन अभी हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हमको गाइड हो रहा है थ्रू द होली स्पिरिट। ये 6 7 8 9 10 एक दूसरे से जुड़े हो। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है। और जहां ये दोनों पर्दे हाँ, जुड़े जाए, और जहां ये दोनों पर्दे है ना, ये 5 का एक सेट और ये 5 का एक सेट। ठीक है, जो और जहां ये दोनों पर्दे जुड़े जाए, वहां की दोनों चूल्हों पर हाँ, नीली नीली फलियां लगवाना। ठीक है, नीली नीली फलियां लगवाना, ब्लू लूप्स करके बोला गया। ठीक है, ब्लू नीली मतलब ब्लू लूप्स। ठीक है, एक कपड़ा ले लो और ब्लू लूप्स 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 दोनों साइड से लूप्स लूप्स। जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएंगे वहां पे नीली नीली फलियां, लूप्स 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 लूप्स, धागे से लूप लूप लूप। ठीक है, कितने लूप्स बनाने हैं पढ़ आगे। दोनों चूल्हों में हाँ 50-50 हाँ फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। यहाँ पे 50 लूप्स और यहाँ पे 50 लूप्स ऐसे अटैच करना, ऐसे लूप्स बनाना कि वो आमने सामने रहे। इसके सामने ये, 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 ऐसे वन साइड में 50 लूप्स, अनदर साइड में 50 लूप्स। और कौन से कलर का होना चाहिए? ब्लू कलर का, है ना। आगे और सोने के 50 आंकड़े बनवाना। सोने के 50 आंकड़े बनवाना। अब यहां पे बोला है 50 गोल्डन। अब ये आंकड़े इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी नहीं समझेगा, तेलुगु में बहुत ही अच्छे से लिखा है, गुंडीलू मतलब बटन्स। बटन्स बनवाना, सोने के 50 बटन बनवाना। बोलो बटन्स भी सोने के, आपके है क्या बटन सोने के? है ना। सोने के 50 बटन बनवाना और पर्दों के हाँ पांचों के हाँ आंकड़े के द्वारा हाँ एक दूसरे से हाँ ऐसे जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर हाँ एक ही हो जाए। सी है, यहाँ पे 50 बटन ले लो गोल्ड के और ऐसे जोड़ दो इनको। ये लूप्स है ना, लूप्स में से धागा निकालने के लिए ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ये पूरा मिलके एक कर्टन हो जाए। समझा? अब इस पर्दे को हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं, आधा इधर आधा उधर, बीच में लूप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये पर्दा लिया और ये टेंट के ऊपर ऐसे लगा दिया हमने। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। फर्स्ट कवर, ये पहला कवर है। फर्स्ट कवर का विशेषता क्या है? फाइंड लिनन क्लॉथ से हमको फर्स्ट कवर बनाना है। फर्स्ट कवर क्या होना चाहिए? 10 पर्दे ले लो। 10 पर्दे किसके होने चाहिए? ब्लू पर्पल रेड के। ठीक है, उसमें कैसे होना चाहिए? एक पर्दे में ब्लू पर्पल रेड, फिर दूसरा पर्दा ब्लू पर्पल रेड, ऐसे कलर कलर के होने चाहिए चेक्स में। ठीक है, ऐसे ले लिया, 10 पर्दे ले लिए। अब ब्लू 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 पर्पल रेड, ब्लू पर्पल रेड, ऐसे कितने पर्दे लेने चाहिए? 10। एक पर्दे का डायमेंशंस दिया, लेंथ कितना होना चाहिए? 28 क्यूबिट्स, 28 क्यूबिट्स, और ब्रेड कितना होना चाहिए? 4 क्यूबिट्स। समझ में आ रहा है?
28 क्यूबिट्स 4 क्यूबिट्स, और बोला कि सब सेम सेम साइज के होने चाहिए। ये 28/4 28/4 ऐसे करके सब 10 पर्दे 28/4। अब क्या करना है, 5 पर्दे ले लो, दोनों को ज्वाइंट कर दो, और बचे 5 जो बच जाएंगे उसको भी ज्वाइंट कर दो। और उनके एज में कितने लूप बनाने हैं, 50 लूप्स। 50 लूप्स कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर्स के। 50 लूप ऊपर वाले में, 50 लूप्स नीचे वाले में, राइट। फिर उसका क्या करना है, 50 गोल्डन बटन्स मरवा लो, ठीक है, और उसको इस तरह से अटैच करो कि ये दोनों मिलके एक हो जाए, और इसको ऊपर रख दो। अच्छा, इसके ऊपर डिजाइन किसका था, केरुबिम का था, केरुबिम का था, केरुबिम का था, है ना, केरुबिम का डिजाइन था। समझ में आ रहा है, उस पे मतलब जो अंदर जाएगा और ऊपर देखेगा उसको केरुबिम दिखेगा। केरुबिम, केरुबिम स्वर्गदूतों का एक वन ऑफ द पोजीशन है केरुबिम, राइट। समझ में आया यहां तक, चलो ना, चलिए यहां तक ही देखते हैं, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये तो हमने डिजाइन स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया। अब ब्लू ही क्यों लेना है, ब्लू क्या दर्शाता है, हेवनली प्लेस को, है ना। आसमान कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का। पर्पल क्या दर्शाता है, रॉयल, राज गद्दी को, ठीक है, रॉयल रॉयल रॉयल। एंड रेड क्या दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट सिन, इट रिप्रेजेंट स्कारलेट, स्कारलेट मतलब रेड, रेड मतलब सिन, मतलब ये एक सैक्रिफाइस हो गया, बलि, खून, खून का कलर क्या होता है, लाल, तो लाल दे रहे मतलब खून दे रहे, मतलब किसी का बलि दे रहे, सैक्रिफाइस दे रहे। तो सैक्रिफाइस देने के लिए पर स्वर्ग में से एक राजा उतर के आया, सैक्रिफाइस देने के लिए, अपना लहू देने के लिए स्वर्ग में से एक राजा उतर के आया, सैक्रिफाइस देने के लिए स्वर्ग में से एक राजा उतर के आया। वाह, ओके। अब हाँ, उसके ऊपर कौन सा डिजाइन होना चाहिए था, केरुबिम का, है ना, स्वर्गदूतों का डिजाइन होना चाहिए था। ये केरुबिम कहाँ पे लिखा गया है, केरुबिम क्या करते हैं, उसकी आराधना करते रहे। केरुब और सेराफ उसके हमेशा एकदम, ये एकदम ऐसे पोजीशन पे रहता है जो परमेश्वर के एकदम क्लोज रहता है, और इनका रोल क्या है, उसकी आराधना करना। और क्या रोल है, और क्या रोल है, इनका रोल है प्रोटेक्शन देना, गार्ड करना, गार्ड करना। कैसे समझाइए, गार्डिंग, क्या गार्ड करते हैं लोग, गार्डिंग द होलीनेस, होलीनेस ऑफ गॉड, गॉड्स होलीनेस। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक वचन हम लोग देखते हैं, जेनेसिस 3rd चैप्टर 24th वर्स। सब कुछ शुरुआत से ही सब कुछ हमको समझ में आता है। 3rd चैप्टर आदि कांडमु, उत्पत्ति 3रा अध्याय 24वां वचन। इसमें क्या होता है, दो तरीके के ट्री होते हैं, एक ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ इविल एंड गुड, है ना, ज्ञान, बुरा और भले की ज्ञान देने वाला फल, एक ट्री वो होता है, और दूसरा ट्री ऑफ लाइफ। तो जैसे ही आदम वो फल खा लेता है, हवा वो फल खा लेती है, इनकी आंखें खुल जाती है, इनको ज्ञान मिल जाता है। अब परमेश्वर बोलता है कि ये कहीं दूसरा ट्री ना खा ले। कौन सा ट्री था वो, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। अगर ये फल खा लिया तो ये अमर हो जाएंगे, मतलब मरेंगे ही नहीं, मतलब ये अनंत काल तक पापी रहेंगे। हमने देखा था ये चीजों को। अब इसको बचाना है, इसको बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया देखते हैं, जेनेसिस 3rd चैप्टर 24th वर्स। इसीलिए आदम को निकाल दिया, इसीलिए आदम को निकाला, वरना अगर ये ट्री ऑफ लाइफ नहीं रहता था ना वहां पे, वैसे ही रहता था, वो आदम के बगीचे में ही रहता था। इसीलिए आदम को निकाला, और क्या किया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, गार्ड करने के लिए क्या किया, एदेन की वाटिका के पूर्व की और केरूबों को
और चारों ओर घूमने वाली हाँ ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, गार्डिंग केरुबिम्स। तो केरुबिम का काम ही होता है गार्ड करना। तो ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड करने के लिए केरुबिम दूतों को वहां पे रख दिया और ज्वाला की तलवारों को रख दिया कि और कोई ना आने पाए। अब आदम को तो निकाल दिया, और कौन आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो मेन चीज मेरा फिर कॉन्सेप्ट क्या है कि केरुबिम का रोल क्या है, गार्ड करना। गार्ड क्या है, गार्डिंग द होलीनेस ऑफ गॉड, पवित्रता 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 को बचाना भी हमारा काम नहीं है, उसका काम है। तो प्रभु सब कुछ हमारे लिए सोच समझ के, सब कुछ विचार करके हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजें प्रभु करना चाहता है। आमेन। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, चलो अब बात करते हैं दूसरे कवर के बारे में, ठीक है। 4 कवर थे, 4 कर्टन्स थे। We will talk now about second cover, ठीक है, सेकेंड कवर। उसी का आगे आगे पढ़ेंगे तो हमको सेकेंड कवर के बारे में दिखेगा। हाँ, फिर निवास के ऊपर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। हाँ, सेकेंड कवर किसका है, गोट्स है। फर्स्ट वाला समझा, फाइन लिनेन रेड पर्पल ब्लू, ठीक है। कितने थे टोटल, 10। यहाँ पे गोट्स हेयर का कवर बनाना है, कर्टन बनाना है, ठीक है। पहला लेयर हो गया, टेंट के ऊपर पहला पर्दा चढ़ गया। अब यहां तक रुका है क्या परमेश्वर, नहीं, अब बोलता है दूसरा बनाओ, किसका, गोट्स हेयर का। समझा, गोट्स हेयर। अब इसके कितने बनवाने हैं, 11 कर्टन्स। पहले कितने थे, समझने की कोशिश कीजिए, 11 कर्टन्स एंड 10 कर्टन्स, ठीक है। अब जल्दी से आगे, एक पर्दे की लंबाई हाँ 30 हाथ हाँ और चौड़ाई हाँ, 4 हाथ की हो। ये देखो 30 क्यूबिट्स लेंथ एंड 4 क्यूबिट्स क्या है, विड्थ, ब्रेथ, ठीक है। और ये सब सेम टाइप के हो, सेम। हाँ आगे, 11 पर्दे हाँ। एक ही नाप के हो एक ही नाप के हो, और 5 पर्दे हाँ अलग, और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। यस, क्योंकि पहले तो 10 थे तो 5-5 का सेट किया। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी करो 5 का एक सेट बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। और अभी क्या करने बोल रहा है, अब बचे हुए 6 का एक सेट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 7 8 9 10 11। 5 का एक सेट बनाओ और 5 का एक सेट बनाओ, 6 का एक सेट बनाओ। फिर और चढ़वे पर्दे को हाँ, तंबू के सामने मोड़कर द्वारा कर देना। द्वार के ऊपर कर देना। छठवें पर्दे को क्या करना है, सी मैंने नंबरिंग लिखा है। छठवें पर्दे को तंबू के सामने, ये एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस फर्स्ट कर्टन हो गया। अब सेकंड कर्टन बना रहे, सेकंड कर्टन में 5 और 5 थे, एक बच गया, तो एक को क्या करो, फ्रंट एंड में आगे डाल दो, ऐसे, समझ रहे हैं, फ्रंट एंड में आगे डाल दो और उसको ऐसे फोल्ड करो। हम लोग फोल्ड करते हैं ना, बारिश आता है तो इसको फोल्ड करते, रोल करके इधर टंगा देना जब भी अंदर जाना हो तो, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड एक बच रहा है ना, प्रभु ने ऐसे नहीं बोला 11 क्यों लिया, प्रभु का हिसाब बहुत ही स्ट्रांग है। तो एक को छोड़ देना, यहाँ पे फोर फ्रंट ऑफ टैबरनेकल, फोर फ्रंट ऑफ टैबरनेकल, ठीक है। इसको नीचे गिरा देना और इसको डबल करके फोल्ड करके ऊपर लगा देना, ठीक है। जब भी आप जाओगे तो नीचे उसको डाल देना, ढक देना, ठीक है। अब आगे ये दोनों को जोड़ना कैसे वो बता रहा है, जल्दी से। और तुम हाँ 50 आंकड़े उस पर्दे के चोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, हाँ, और 85 आंकड़े दूसरे और के पर्दे के चोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिर से सेम स्ट्रक्चर बोल रहा है। अभी तो हम भी एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, है ना। तो 50 लूप्स
50 लूप्स ऊपर वाले में, 50 लूप्स नीचे वाले में। ठीक है, अब इसको जोड़ना कैसे है आगे? और तीतर के 50 आंकड़े बनवाना। यहां पे बोल रहा है 50, क्या लिखा था हमने पीछे में, है ना? ये 50 सिल्वर बटन्स हो गए। यहां पे बोल रहा है गोल्ड मत यूज करो, पीतल बोला है। ब्रॉन्ज लिखा है क्या? अच्छा ब्रास, ओके ओके ओके, सॉरी। 50 क्या है? ओके ब्रास, वेरी गुड। 50 ब्रास के बटन बनवाना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 49 50। ठीक है, 50 बटन्स ऑफ ब्रास। दिस इज नॉट गोल्ड नाउ, गोल्ड सिर्फ अंदर वालों के लिए। अब ऊपर सेकंड लेयर है, ऊपर का कवरिंग दूसरा कवरिंग है, तो ये कवरिंग कैसा रहेगा? ब्रास का। ब्रास के बटन से आपको दोनों को ज्वाइंट करना है। अब देखो ज्वाइंट करने के बाद ये एक पर्दा दिख गया। अब एक पर्दे को अब ऊपर कैसे ढकना है वो भी बता रहा है। हाँ, और कापड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना, ऐसे जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। वह मिलके एक ही हो जाए। आगे, और तंबू के हाँ पर्दों का हाँ लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा फट रहेगा हाँ, वह निवास की पिछली और लटका रहे। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हमने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ये 6th वाला पर्दा फ्रंट में जाएगा नीचे की तरफ। अब बचा हुआ पर्दा ये फ्रंट में गया तो ये पूरा पीछे आ गया कवरिंग। और बचता है कितना बचेगा? वो परमेश्वर बोला आधा बचेगा। और ठीक है, आधा क्या करना है? पीछे की साइड में छोड़ दो। समझा? ये इतना आगे की साइड में, ये पूरा टैबरनेकल यूज कर लिया, और ये पूरा पीछे की साइड में। क्यों पीछे की साइड में? क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे देखा शिट्टिम वुड जो था ना, स्क्वायर में नहीं था, सिर्फ 2 साइड था। पीछे की साइड में पर्दा आएगा, ठीक है, आगे की साइड में पर्दा आएगा। टेंट है ना, इट्स नॉट अ बिल्डिंग। टेंट ऐसे ही होता है, सिर्फ सपोर्ट शिट्टिम वुड का। अब ये आधा पीछे की तरफ और ये आधा जस्ट कर्टन की तरफ। समझा? अब देखो हाफ ऑफ द पार्ट पीछे की तरफ छोड़ देना ऐसे ही। अब बोलो और एक चीज बता रहा है, पढ़। और तंबू के पर्दों की लंबाई हाँ ऐसे हाथ भर इधर हाँ और हाथ भर उधर निवास में रखने के लिए। सी, तंबू की लंबाई में से हाथ भर मतलब 1 क्यूबिट, 1 क्यूबिट वो बाजू में छोड़ना और 1 क्यूबिट ये बाजू में छोड़ना। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग पतरा लगाते हैं तो थोड़ा इधर छोड़ते हैं, थोड़ा उधर छोड़ते हैं। सेम परमेश्वर भी वही बोल रहा है कि थोड़ा सा ये बाजू में छोड़ना और थोड़ा सा ये बाजू में छोड़ना, है ना? अभी 2 तरफ से सिटिंग वुड है, 1 क्यूबिट यहाँ पे, 1 क्यूबिट यहाँ पे, बाकी इधर। ठीक है, 4 फ्रंट में पहला पर्दा आएगा और बचा हुआ पूरा आधा पीछे की तरफ चला जाएगा। इतना मतलब एक माइन्यूट थिंग्स परमेश्वर समझा रहा है कि ऐसे करो, मतलब उसका कितना विशेषता रहेगा। समझ में आई ये चीजें? पक्का समझा? ठीक है, ओके। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करें। गोट्स है, गोट्स है, गोट्स है, गोट्स है। गोट्स है दर्शाता है यीशु मसीह जो हमारे बदले में एक मेमना बनके, एक मेमना बनके, एक मेमना बनके आया। हमारा पाप पूरा उसने ले लिया, हमारा पाप पूरा उसने ले लिया। निकालेंगे लेविटिकस उसका 26वां अध्याय, उसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे। लेविटिकस लेवी की किताब उसका 16 अध्याय, उसका 20 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे। और जब हाँ वह पवित्र स्थान
और मिलाप वाले तंबू के और हाँ वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, प्रायश्चित करने के लिए, मतलब इसको बोलते हैं अटोनमेंट। हाँ तब जीवित बकरी को तब जीवित बकरे को प्रायश्चित करने के बाद की बात है ये, है ना। प्रायश्चित तो उधर अल्टर के उधर हो गया, उसके बाद तब जीवित बकरे को, ये देखो गोट को, जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के लिए सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निधन उनके सारे पापों को अंगीकार करे। सब अपराधों अर्थात सब पापों को अंगीकार करे। कोई गोड बनेगा मेरे लिए? आ जाओ आ जाओ, इधर बस नील डाउन कर, ठीक है। तो एक बकरे को लाया जाएगा, बकरे को जाने के बाद हारून क्या करेगा, अपने दोनों हाथ को उस बकरे के ऊपर रखेगा और सारे इज़राइल के पापों को बोलेगा, कन्फेस करेगा, सारे पापों के लिए बोलते जाएगा, ये गुनाह हुआ है, वो गुनाह हुआ है, इज़राइल के बच्चों ने, आपके बच्चों ने ये काम किया, वो काम किया, पूरा पाप ये बकरे के ऊपर चला जाएगा, पूरा पाप बकरे के ऊपर चला जाएगा। और ये बकरा किधर जाएगा? अब बोल रहे कि इसको जंगल में छोड़ दो, वही लिखा गया, आगे पढ़ेंगे उसी चीज को। हाँ 16 का 20 का जो भी आगे का बचता है, पूरा पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ और उनके बकरों के सिर पर धरकर हाँ उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में हाँ बेच के छुड़वा दे। एक मनुष्य को ऑलरेडी अपॉइंटेड पर्सन रहता है, उसको अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि जा इस बकरे को लेके जा, और उसको जंगल में छोड़ देता है। आगे क्या होता है? और वह बकरा उसके सब अधर्म के कामों को उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में, मतलब जहाँ पे जल नहीं है, हाँ उठा ले जाएगा। इसीलिए वह मनुष्य हाँ उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। समझ में आ रहा है? ये बकरा जो सबके पापों को लेकर एक श्रापित जिंदगी को जीने जा रहा है, श्राप, जहां पे ब्लेसिंग नाम का चीज ही नहीं है। ब्लेसिंग का अपोजिट वर्ड ही होता है कर्स, है ना। तो कर्स को लेके जा रहा है, पाप से आता है कर्स, पाप से आता है सिन, से आता है कर्स, पाप से आता है श्राप। तो वो बकरा चला जाता है और वो बकरा और कोई नहीं, मेरा यीशु मसीह है, जो संसार के पापों को अपने ऊपर उठाकर श्रापित बन गया और चला गया। देखिए ना, इसी को नया नियम में बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। 2 कोरिंथियंस 5th चैप्टर 21 वर्स, 2 कोरिंथियंस 5th चैप्टर 21st वर्स। जो पाप से अज्ञात था, वो बकरे ने कुछ भी नहीं किया था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, जीसस क्राइस्ट बिकेम सिन, क्योंकि सबका पाप उसके ऊपर आ गया, उस बकरे के ऊपर आ गया। आगे कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता जैसे ही ये कर देता है ना, तो सारे इज़राइल के लोग अभी धर्मी ठहर गए, और क्योंकि वो पूरा पाप उस बकरे ने ले लिया और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। राइट? हिब्रू 9th चैप्टर 28th वर्स, हिब्रू 9th चैप्टर 28th वर्स। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, पापों को, जैसे बकरे ने पापों को उठा लेके चला गया, वैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, है ना। सो ही बेयर्स आवर सिन। ये गोट क्या दर्शाता है? ही बेयर्स आवर सिन, ठीक है, हमारे पापों को उठा लेके जा रहा है। कौन? यीशु मसीह।
वो गोट्स हेयर दर्शाता है कि वो वस्त्र उसने ले लिया और धार्मिकता के वस्त्र को प्रभु ने हमको दे दिया। ये था थर्ड कवरिंग का, सॉरी सेकंड कवरिंग का महत्व, है ना। अब आगे चलते हैं थर्ड कवर पे। थर्ड कवर, थर्ड कवर। उसी का आगे फिर निवास को खड़ा करने के लिए निवास को खड़ा करने के लिए बाबूल की लकड़ी हाँ के तख्ते बनवाना। नहीं, उसके ऊपर वाला एक वचन छोड़ दिया, एक या दो वचन छोड़ दिया। और तंबू के पर्दे की लंबाई हाँ में एक हाथ इधर एक हाथ उधर, आगे निवास के ढकने के लिए उसके दोनों अंगुलों पर लटका हुआ रहे। क्या? फिर तंबू के लिए हाँ लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की डाइड रेड, है ना, लाल रंग से लगा हुआ मेंढों की खालों का मतलब यहाँ पे एक और पर्दा आ रहा है, रैम्स स्किन। ठीक है, रैम्स स्किन, मेंढों की खालों का, खाल से, उसके चमड़े से बनाया हुआ पर्दा बनाना और उस पर्दे को कोटिंग करना किससे? लाल रंग से। किससे? लाल रंग से। ठीक है, ये रैम्स स्किन कहां से लिया गया? ये वही रैम है जो अल्टा के ऊपर वो मेंढों को बलि दिया गया रहता है और उसके चमड़े को लाल रंग में डुबोकर वो ऊपर का कर्टन, तीसरा कर्टन बनाया गया। तीसरा कर्टन लाल रंग। ये कहां से लिया गया? ये रैम्स स्किन अल्टर के ऊपर से लिया गया। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या दर्शाता है? सब्स्टिट्यूट। किसका सब्स्टिट्यूट? हमारा सब्स्टिट्यूट। किसने लिया? क्राइस्ट ने। ठीक है, किसके लिए? हमारे लिए, हमारे से पापों के लिए मसीह यीशु ने हमारा जगह उसने ले लिया। जो वेदी के ऊपर का वो मेंढक था, उनके चमड़ी से बनाया हुआ ये तीसरा कर्टन। ठीक है, ये अटोनमेंट को दर्शाता है। अटोनमेंट मतलब प्रायश्चित, अटोनमेंट को दर्शाता है। ठीक है, अटोनमेंट, जैसे कि यहाँ पे रेड लिखा गया है, रेड रिप्रेजेंट ब्लड ऑफ जीसस। ब्लड ऑफ जीसस एंड प्यूरिफिकेशन, अटोनमेंट एंड प्यूरिफिकेशन। आप धुले गए हो, आपको माफी दे दी गई है, आपका प्रायश्चित हो चुका है और अभी आप पवित्र बनाए गए हो। और ये रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस को, सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, प्रायश्चित को रिप्रेजेंट करता है और पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है ये लाल रंग का रैम्स स्किन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ कवर। तंबू को खड़ा करने के लिए एक एक कवर डाला जा रहा है। फर्स्ट कवर क्या था? फाइन लिनन क्लॉथ। ठीक है, ब्लू, पर्पल, रेड। सेकंड कवर क्या था? गोट्स हेयर। गोट्स हेयर का डायमेंशन 11 पर्दे लेने हैं। सिक्स्थ पर्दे को बाहर ऊपर की तरफ, फ्रंट की तरफ रखना है और जो बचा हुआ आधा है उसको पीछे की तरफ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर छोड़ना है। तीसरा पर्दे के बारे में क्या बोलता है? रैम्स स्किन, जो लाल रंग से ढका हुआ हो उसको लगाना। और अभी फोर्थ स्किन के कवर के बारे में बात करते हैं। चलिए, फोर्थ कवर, जो लिखने वाले वो जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, फोर्थ कवर और उसके ऊपर शीशों की कानों का भी एक ओढ़ना बनवाना। बैजर्स स्किन, ये सब स्किन से ही बनता है कर्टन। बैजर स्किन, बैजर आप गूगल में डालो बैजर, ये एक एनिमल का नाम है जो अंदर जमीन के अंदर गुफाओं में रहता है, बिल में रहता है और सिर्फ रात को निकलता है बाहर। व्हाइट ब्लैक कलर का रहता है। बैजर करके डालो, आपको दिखेगा।
ठीक है, तो उसके चमड़े का बनाया है। अब ये बाहर से फोर्थ कवरिंग डालते हैं ना, एकदम बकवास दिखता है, ऐसा लगता है कोई तो एक झोपड़ी है, ऐसा लगता है। लेकिन जो अंदर जाता है उसको उसकी विशेषताएं पता चलती है, रॉयलनेस, हेवनलीनेस एंड सैक्रिफाइस, केरूबीम का प्रोटेक्शन, है ना। तो बैजर स्किन के बारे में क्या बताओ, ये बहुत जाड़ा रहता है, वेरी टफ एंड ड्यूरेबल। ये लास्ट पर्दा है ऊपर, ड्यूरेबल, ज्यादा टाइम तक आता है ये पर्दा बैजर स्क्रीन। तो इसको बाहर रखा गया, बाहर की तरफ, बाकी तीन उसके नीचे नीचे अंदर अंदर है। बाहर की तरफ क्यों रखा गया है, ये वेरी टफ है, जाड़ा है, मतलब धूप आए, बरसात आए, हवाएं चले तो भी इसको कुछ नहीं होगा, टफ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला, इतना कुछ खास दिखता नहीं है, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव। ये टफ है, ड्यूरेबल है, ये हर एक चीज को सह लेता है, लेकिन देखने में इसका सूरत बिगड़ा है। और ये भी दर्शाता है यीशु मसीह को ये दर्शाता है। आइजाया 53 उसका सेकंड, आइजाया 53 उसका सेकंड, यशाया उसका 53 अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि वह उसके सामने आंखों की नाई और ऐसी जाड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। ये यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी होगी। उसकी ना, बाहर से उसका रूप बिगड़ गया है, नो ब्यूटी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उसका रूप बिगड़ गया है। सब कुछ उसने सह लिया है, और उसकी सुंदरता बिगड़ चुकी है। आगे, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा ही दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव कि हम उसको चाहते। बाहर से कोई भी अगर मसीहत को देखेगा तो इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, उसका सूरत बिगड़ा है। उसको देखते ही लोग बोलेगा नो वी डोंट वांट, इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव। देख के ऐसा लगेगा कि नहीं, हम इसको नहीं चाहेंगे, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स द गॉड जीसस क्राइस्ट फुल्ली बिकेम फ्लैश। जो सुंदरों में सुंदर, अति सुंदर था, वो एक इंसान बन के एक बदसूरत दशा में आया। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो परमेश्वर के रूप में ही आया, मतलब परमेश्वर के समान ही वो था, तो वो मरा भी नहीं, वो तो परमेश्वर है, उसका बॉडी कुछ अलग टाइप का था, नहीं, वो हम जैसे नॉर्मल फ्लैश को धारण करके आया, वो बदसूरत बन गया हमारे लिए। वो हम बोल ही नहीं सकते कि वो इंसान, मतलब इंसान के रूप में नहीं आया, वो इंसान के रूप में आके अपने सूरत को बिगाड़ दिया। निकालेंगे लास्ट वचन, जॉन 3rd चैप्टर, 3rd जॉन, 3 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि इस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। आगे, इसीलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बन 3rd जॉन रे, 2nd जॉन पढ़ रहा है। 3rd जॉन 2nd जॉन 1:7 पढ़, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है।
They are not believing that God or Jesus Christ came in flesh. बहुत से लोग भरमाने के लिए आए हैं, ठीक है। वो confess not that Jesus is come in the flesh, है ना, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है एंटी क्राइस्ट। दिस इज अ डिसीवर एंड एंटी क्राइस्ट। जो बोलता है कि यीशु मसीह शरीर में आया ही नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो क्रिस्त विरोधी है। तो लेकिन वचन बोलता है कि वो उसकी सुंदरता को उसने खो दिया। ये लास्ट वाला पर्दा, ऊपर वाला पर्दा, उसने हमारे लिए सब कुछ सहा, अपनी सुंदरता को उसने बिगाड़ा। जो परमेश्वर था वो शरीर में आया। ये सारे 4 कवर्स, 4 कर्टन्स जो हमको ऊपर की तरफ से हमको लेयर फॉर्म करते हैं, जो हमारा मंदिर बनाते हैं, जो परमेश्वर का मंदिर बनाता है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट 4 कर्टन्स थे, उसके बारे में हमने ये सेशन में इसको कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश की। आई होप कि आप सबको ये सेशन समझ में आया हो। इसको बार बार देखिएगा, मनन कीजिए, ताकि परमेश्वर आप सबसे बातें करें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे अब्बा खुदा, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुंदर सी बातें प्रभु जी, आपके भवन को बनाने वाली बातें राजा हमारी जिंदगियों में प्रभु जी उत्पन्न कीजिए, ताकि हम अपने आप को बना पाए आपके भवन के रूप में राजा, आपके निवास स्थान के रूप में प्रभु जी, आपके तंबू के रूप में हम अपने आप को आप में खड़ा कर सके, स्थिर कर सके प्रभु जी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए राजा। जितने भी लोग प्रभु जी इस सेशन को देखने जा रहे हैं राजा, अद्भुत रीति से उनकी जिंदगियों में कार्य कीजिए। यीशुआ के नाम से उनके मन की आंखें खुलने पाए राजा, वो आपकी बातों के गहराइयों को समझ कर राजा अपनी जिंदगी को अलाइन कर सके प्रभु जी, अलाइन कर सके राजा। सहायता करने के लिए धन्यवाद राजा। इस सेशन को भी अद्भुत रीति से चलाने के लिए धन्यवाद है। सारा महिमा, आदर, गौरव आपके हुजूरी में रखते हुए प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगता है पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन।